फल जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, उसको भोगते हैं, जमा होते जाता है। इस जीवन में नहीं भोग पाते हैं तो उसी को भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। फिर उस जीवन में और कर्म फल का बोझा बढ़ गया, फिर मरते मरते इसको समाप्त नहीं कर पाए तो भोगने के लिए फिर से तो इस तरह से चलता है। कोई कहता है कष्ट होता है, तो तरह की परेशानियां आती हैं, तो लोग कहते हैं परमात्मा को दोष देते हैं कि परमात्मा हम कितना क्या बिगाड़ा, हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, हमको कितना कष्ट दे रहे हो। अरे परमात्मा नहीं दे रहे, परमात्मा तो एक सिस्टम बना दिए, जो जैसा करेगा वैसा पाओगे, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। बोलते हैं बहुत से लोग, मतलब मार्गी, बहुत से मार्गी लोग बोलते हैं दादा जी हम लोग तो साधना पूजा करते हैं, बाबा के कहे हुए बात को मानने का प्रयास करते हैं, बहुत कुछ मान कर चलते हैं, किसी की बुराई नहीं करते, फिर भी हम ही लोगों को ज़्यादा कष्ट होता है, ज़्यादा परेशानियां होती हैं। जो ये सब नहीं करता है वो तो मजे में है, इसका क्या कारण है? तो ये कर्म और कर्मफल से रिलेटेड प्रश्न है। तो इस प्रश्न के उत्तर को इसका देना ही है, लेकिन हम कर्म और कर्मफल के बारे में थोड़ा विशेष रूप से चर्चा करते हैं, उसी में इसका उत्तर दिया जाएगा। हम सब जानते हैं कि मनुष्य कर्म करता है तो उसका फल भोगना पड़ता है, और ये कर्म फल का जो कर्म और कर्म का जो फल का जो सिद्धांत है, विधान है, ये केवल मनुष्य के लिए, दूसरे जीव जंतु के लिए नहीं है। दूसरे जीव जंतु डायरेक्ट परमात्मा के गाइडेंस में चलता है। तो आप कहेंगे कि मनुष्य क्या उनके गाइडेंस में चलता है? मनुष्य भी चलता है, लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने बहुत कुछ स्वतंत्र कर दिया, ढील दे दिया। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप छोड़ देते हैं, कहा हो अब तुमको पढ़ा लिखा दिया, होशियार बना, अब तुम दुनिया की सब चीज जानते हो, जैसा अच्छी समझो करो। लेकिन छोटे बच्चे को हर एक चीज है। तो उसी तरह से परमात्मा और सब जीव जंतु को बिल्कुल अपने डायरेक्ट गाइडेंस में रखते हैं पूर्ण रूप से, जिसके कारण उसके कर्म के पीछे कर्म फल का सिद्धांत नहीं रहता है। पाप पुण्य, अच्छा खराब, उचित अनुचित का उसको ज्ञान नहीं, इसलिए उसका ऐसा कोई फल नहीं। ये है मनुष्य बहुत आगे बढ़ गया, बहुत कुछ समझता है, सारी चीज समझता है, तो इसलिए मनुष्य के बारे में कर्म फल का सिद्धांत लागू होता है। तो जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, सब जानते ही हैं। कर्म के साथ ही इसके फल का, इसका फल भी जुड़ा हुआ है। कैसा काम करेंगे तो कैसा फल मिलेगा। एक परमात्मा एक सिस्टम बना दिया, और उस सिस्टम के अनुसार जो जैसा करता है उस फल विधान के अनुसार उसको मिलते ही आता है। और इसी कर्म फल के चलते क्या होता है, कर्म करते हैं उसका फल बीज के रूप में जमा होता है, फिर उसका भोग करते हैं, भोग की क्रिया धीमी होती है, काम हमेशा हम करते जाते हैं, तो कर्म फल जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, उसको भोगते हैं, जमा होते जाता है। इस जीवन में नहीं भोग पाते हैं तो उसी को भोगने
तो इस तरह से चलता है। कोई कहता है कष्ट होता है, दो तरह की परेशानियां आती हैं, तो लोग कहते हैं परमात्मा को दोष देते हैं कि परमात्मा हम कितना क्या बिगाड़ा, हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, उनको कितना कष्ट दे रहे हो। अरे परमात्मा नहीं दे रहे, परमात्मा तो एक सिस्टम बना दिए, जो जैसा करेगा वैसा पाओगे, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, उससे न कुछ थोड़ा कम और न थोड़ा ज्यादा। तो परमात्मा को दोष देना जैसे जैसे कर्म करते हैं, आज ये एक कर्म, कल ये फिर कर्म एक कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं, तो कर्म करने का जो क्रम है उसी क्रम से उसका एक एक करके उसका फल भी भुगतना है। जो कर्म आगे किए उसका फल आगे भोगना पड़ेगा, जो कर्म पीछे किए उसका फल पीछे पड़ेगा। तो ये अच्छा काम किए तो गलत कर्म का कर्मफल वो कटेगा नहीं, गलत वाला भी भोगना है, अच्छा वाला। अब जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। मनुष्य की 4-5 तरह की गति है कर्म के अनुसार। जो जीवन में परमात्मा की कभी नाम नहीं लिया, गलत काम भी करते रहा, खाने पीने के लिए मांस मछली शराब दारू बीड़ी सिगरेट सब चलता रहा, मांस के बगैर रह नहीं सकता है, तो नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा? मांसाहारी जीव बन जाएगा, कुत्ता बिल्ली बाघ शेर आदि ऐसे कोई जीव बनेगा। जो बिल्कुल ही हमेशा जड़ चीज में लगा, कभी भी परमात्मा का चिंतन नहीं किया, पैसा उसमें कागज पत्तर ऑफिस वर्ग पंखा इसी में लगा रहा, परमात्मा बैठकर परमात्मा से प्रेम नहीं किया, तो उसका मन जड़ हो जाएगा। वो हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में वो भी तब सकता है, मन इतना क्रूर हो जाएगा, इतना जड़। ये दूसरी गति होगी। जो आदमी साधना पूजा करता है, अच्छा काम करता, मान में अच्छा काम करता, गलत काम नहीं करता, परमात्मा का नाम पूरा अच्छी बात है। वो मरते मरते हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में उसको जीवन में जो अच्छी तरह से दोनों का साधना करता है, दोनों की भलाई करके रहता है, परमात्मा की सृष्टि उनके बच्चों को, उसके जीव जंतु मनुष्य को सेवा करके रखता है परमात्मा के भाव में। निश्चित रूप से नेक्स्ट लाइफ में जन्म मनुष्य में ही जन्म मिलेगा। अच्छे रास्ते पर चल रहा परमात्मा, इस जन्म में साधना पूरी नहीं हुई, मोक्ष प्राप्त करने की जितना साधना करनी थी वो पूरी नहीं हुई, तो फिर नेक्स्ट लाइफ में परमात्मा उनको सुजोग देंगे, मौका देंगे। मौका देने का मतलब है हम उस दुनिया में जन्म देंगे। उनका कर्म ही ऐसा होगा कि और कोई जन्म ले लेंगे, सिस्टम सब बना होगा। और जिसकी साधना इसी जन्म में पूरी हो गई, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जितनी साधना चाहिए उतना कर लिया, भक्ति का लेवल भी सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया, तो वैसे लोगों का फिर जन्म नहीं होगा, उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाए। तो ये 4-5 तरह की गति है। मनुष्य के लिए तो मनुष्य बहुत सबसे ऊपर उठ गया है, लेकिन वो नीचे भी जा सकता है, अभी बताया कहीं भी जा सकता है, जड़ भी बन सकता है, दूसरे जीव जंतु में भी जन्म ले सकता है, परमात्मा को पा सकता है, फिर उसमें भी जन्म लेता है। मनुष्य चौराहे पर खड़ा है,
जिधर जाना चाहते हैं जाइए, दूसरे जीव जंतु में जन्म लेना है वैसा ही करो, जड़ बनना है वैसा ही करो, परमात्मा के पास जाना सही रास्ता पकड़िए, चौराहे पर है सभी तरह की ओर जाने का रास्ता बना हुआ है, इधर जाइए दूरी है। अब है, अब तो बताया मैं कि जिस क्रम में कर्म करते हैं उसी क्रम में उसका फल भी भोगना पड़ता है, लेकिन इसका अपवाद भी है। यदि किसी ने अन्य क्षत्रिय सन्यासी को परेशान कर दिया, बुजुर्ग लोगों वृद्ध लोगों को परेशान किया, इंसल्ट कर दिया, मार दिया, पीट दिया, किसी तरह से परेशानी में डाल दिया, महिला को परेशानी में डाल दिया, बच्चे को, बीमार को, जो आदमी उसके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा करता है, आश्रित है, वैसे लोगों को धोखा दे दिया। ऐसा कर्म करने से उसका फल देर होता, तुरंत होता, उसको वो कर्म फल के लाइन में नहीं लगना होता। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आते हैं, हाँ जी, हम लोगों को ही ज्यादा कष्ट होता है, जो साधन विचार से काम नहीं करता है वो तो मजे में है, तो हमको ये सब करने से क्या फायदा है, समझ में नहीं आता। हाँ, अब इसको समझना है। अब बाबा बोलते हैं, मैं जानता हूं कि मनुष्य ज्यादा गलत काम, जनरल मनुष्य ज्यादा गलत काम नहीं करता है, और मनुष्य में भी हो सकता है, हम लोग कई बार आ चुके हैं मनुष्य जीवन में, जन्म ले चुके हैं, कुछ लोगों का हो सकता है कि ये पहला जन्म नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का, ज्यादा लोगों का होगा, कई जीवन मनुष्य में आए हैं, अभी भी हैं मनुष्य में, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही। तो एक जन्म का कुसंस्कार, एक जन्म का गलत काम का जो फल जमा है वो माथे पर है, उसको भोग रहे हैं। भोगने की एक गति है, इस गति से चल रही है, भोग की क्रिया, भोग का फल भोग रहे हैं। अच्छा, उसको थोड़ा सा, और उसके पहले थोड़ी चीज और बता, हम लोग जानते हैं या उसी से रिलेटेड है, उसके उत्तर में ये हम जानते हैं, हम फर्स्ट लेसन करते हैं, उससे क्या होता है, फर्स्ट लेसन के करने से कर्म फल की भोग की गति तीव्र हो जाती है। ये जो इस गति से चल रहा है, इस गति से चलेगा, कर्म फल की भोग की गति तेज हो जाती है। मान लीजिए किसी का गलत कर्म का फल भोग का टाइम चल रहा है, तो वो जो साधना नहीं करता उसके फल की गति तेज नहीं होती है, वो नॉर्मल गति से चलते रहते, मतलब धीरे धीरे चलते रहते। जो फर्स्ट लेसन ले लिया अनुमान की साधना में, उससे कर्म फल भोग की गति तीव्र हो जाएगी। जो कष्ट एक साल में भोगता, अब वो उसको परमात्मा एक ही महीना में भोगा रहे, या सिस्टम में वो एक ही महीना में भोगेगा, क्योंकि उसकी कर्म फल की भोग की गति तीव्र हो गई। तो उतने ही गलत काम करने से दूसरे लोगों को कम कष्ट हो रहा है, और जो साधक है उसको ज्यादा कष्ट हो रहा है, क्योंकि उसकी भोग की गति तेज हो गई है साधना करने के कारण। अब मान लीजिए सेकेंड लेसन भी ले लिए हैं, तो क्या होगा, कर्म फल रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। जो भी कर्म करेंगे सेकेंड लेसन लेकर, ब्राह्मणी भाव लेकर के, तो उसका फल हमको भोगना नहीं पड़ेगा।
अब देखिए, जो नरमार्गी है नो ट्रांसलेशन कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है। महात्मा का और किसी भी तरह से बच्ची जनरली लोग नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो दुनिया में चीज मानती के लिए। तो क्या होता है, हम अच्छा काम करते, हम जनरली साधक, हम जनरली अच्छा काम नहीं करते, लेकिन भोगा तो ज्यादा भोगते। अब अच्छा जो काम कर रहे हैं, सेकेंड लेसन लेकर कर रहे हैं, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड लेसन के अनुसार उसका फल भोगना पड़ेगा ना। काम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन उसका फल आप भोग नहीं रहे हैं, क्योंकि आप सेकेंड लेसन लेकर कर रहे हैं। दूसरा आदमी गलत काम कर रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत कष्ट भोग रहा है, और आपका गलत संस्कार का काम चल रहा है, आपकी फल भोग की गति तेज हो गई है के कारण, तो ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं। अच्छा जो कर्म कर रहे हैं उसका तो फल भोग नहीं रहे, क्योंकि आप सेकेंड लेसन लेकर किए। पहले ही गलत काम किए हैं, उसकी भोग की गति तीव्र हो गई, गलत काम किए तो ज्यादा कष्ट हो रहा। समझ रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रहा है? तो साधक को गलत काम कर रहा है तो फिर थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है, और साधक को अच्छा भी साधक अच्छा भी काम कर रहा है तो ज्यादा कष्ट हो रहा है। ये समझ में आ गया? तो वो बाप बोलेंगे, हमारे भाई बहन बोलेंगे, दादा तब साधना करने से फायदा क्या है? अब ये प्रश्न है। तो साधना करने से जो आदमी साधना नहीं करता है, उसको वो मनुष्य के जीवन में आकर कष्ट भोगता रहा, उससे भी गलत काम किया, कीड़े मकोड़े सुअर सांप बिच्छू आदि निम्न श्रेणी के जीवों में कष्ट भोगता रहा, क्योंकि उसका संस्कार खत्म नहीं हो रहा है, परमात्मा का नाम नहीं ले रहा है, कोई लेसन नहीं कर रहा है, तो संस्कार का भोग बढ़ते जा रहा है। एक जन्म के बाद तीसरा, दूसरा के बाद तीसरा, जन्म के बाद जन्म के बाद फिर जन्म लेकर कष्ट भोगता रहा, सैकड़ों जन्म हजार जन्म लेकर विभिन्न जीवों में कष्ट भोगता रहेगा। जो साधना करता है ठीक से, उसका हो सकता है उस जीवन से दूसरे जीवन जाते जाते तक साधना के लिए भगवान तक पहुंच जाएगा, वो परमानंद में मिल जाएगा, आनंद घन सत्ता में मिल जाएगा, उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। सच्चिदानंद आनंद का भंडार है, वहीं से पूरे विश्वब्रह्मांड में आनंद रहता है, तो हम वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये है कर्म और कर्म फल का सिद्धांत, कर्म और कर्म फल का विधान इसी तरह से चलता रहता है। तो हम लोग भाग्यवान हैं, ये साधक बने, बाबा के शरण में, सतगुरु के शरण में आए और रास्ता दिखाए। जन्म जन्मांतर एक जन्म से दूसरा तीसरा सैकड़ों हजारों जन्म में आकर कष्ट भोगते रहना सिर्फ बचा, लेकिन उसके लिए ये जीवन में थोड़ा ज्यादा कष्ट भोगना पड़ रहा है। बाकी परमात्मा तो है ही है, उस लोगों के संस्कार को चुराते ही जानते हैं कि ये बच्चा इतना काम किया, उसका पर भोगते भोगते बहुत परेशान हो जाएगा, तो उसका पाप चुरा लेते हैं। ये करते हैं, परमात्मा मदद करते हैं, तो जानते हैं परमात्मा को भोगना पड़ता है। जनरली बाबा जब बराबर मुद्रा देकर जाते थे, लोगों का कष्ट हरण करते थे, एक सप्ताह तक वो बीमार रहते थे, एक सप्ताह तक वो कोई काम नहीं करते थे, संस्था का काम बंद करते थे, बीमार रहते थे। ये हरि के रूप में इनको अपने भोजन कर। मैं कहानी कहता लेकिन टाइम ज़्यादा इसलिए कहानी लेकर मैं कभी बताऊंगा इसी संदर्भ में। तो ये है कर्म और कर्म फल का विधान। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, इतना सौभाग्यशाली है कि और दूसरा कोई नहीं। हजारों जन्म में आकर जो कष्ट भोगते परमात्मा से बचा लिए, लेकिन उसके लिए इस जन्म में थोड़ा ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। क्या करेंगे, अच्छी ही बात है। तो जो आदमी पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा, उसको तो पढ़ाई मन से करना पड़ेगा, सिनेमा सर्कस इधर उधर का सब भूलना पड़ेगा ना।
जय। धन्यवाद दादाजी। आप लोग सुन के एक नामकरण भी है, उसका साक्षी बनेंगे। कुछ सूचना है 5/7/26